हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड वाले बच्चे कैसे हैं सभी। मैं आज बताऊंगा आपको टॉपर्स बनते कैसे हैं। अगर किसी के मन में ये डाउट है या किसी के मन में ये चल रहा है कि सर आज मुझे दो घूटी पिलाने वाले हैं, दो बात बताने वाले हैं या दो ट्रिक बताने वाले हैं और मैं टॉपर बन जाऊंगा, तो वो बच्चे यहाँ पे वीडियो ना देखें। उनको उनको जिनको टॉपर बनना है ये पेपर पेन लेके बैठे और ये वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। टॉपर्स कोई बाय बर्थ नहीं होते हैं, टॉपर्स सभी बनते हैं, खुद को बनाना पड़ता है तब जाकर टॉपर्स बनते हैं। टॉपर्स बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे दिन पढ़ रहा हूं। टॉपर्स पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरे दिन पढ़ के पूरा साल भर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टॉपर्स 10 घंटा पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। टॉपर्स 10 जगह पढ़ते हैं, बिल्कुल गलतफहमी आपकी। टॉपर्स 10 बुक से पढ़ते हैं, बिल्कुल गलतफहमी आपकी। ये सब गलतफहमी आप दूर कर दीजिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या स्टेप यूज करना है और एंड तक आप बने रहिएगा। एंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करें, बच्चों के मन में डाउट चलता है आजकल कि मैं टॉपर बन जाऊं। मम्मी बोलती है टॉपर बन जाऊं, पापा बोलते हैं टॉपर बन जाऊं। भाई बोलने से नहीं होता और सोचने से भी नहीं होता कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, हमें करने से होता है। वो चीज करनी पड़ती है तभी टॉपर बनते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं, पहले अगर मैं ये जान जाऊं तो मैं वैसे ही पढ़ूंगा। बिल्कुल। टॉपर्स टाइम टेबल कैसे बनाते हैं भाई, ये भी जानना जरूरी है। अगर मैं ये जान गया तो मैं टॉपर बन जाऊंगा। अगर टॉपर की स्ट्रेटजी को मैं फॉलो करूंगा तो टॉपर तो बन ही जाऊंगा। अगर टॉपर्स 100% लेके आ रहे हैं तो मैं उसको फॉलो करूंगा तो 95 तो आ ही जाएंगे मेरे। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और 100% आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। थर्ड पॉइंट बोलूं आपसे, टॉपर्स कितना पढ़ते हैं। क्या वो 10 घंटा पढ़ते हैं, क्या वो 20 घंटा पढ़ते हैं, ऐसा कुछ मैं बताऊंगा आगे वीडियो में आपको। टॉपर्स सब याद कैसे रख लेते हैं, क्या उनके पास जड़ी बूटी होती है, क्या वो कुछ कैप्सूल खाते हैं याद हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। टॉपर्स लिखते कैसे, फाइनली लिखने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि नंबर कैसे आएंगे। अगर उनकी सीट हम देख लें और समझ जाए कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं तो कैसे, तो हम भी टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम बात करते हैं टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनके पास कोई भी ऐसा जड़ी बूटी नहीं होती है, पूरे दिन नहीं पढ़ते हैं। उनका स्मॉल टारगेट होते हैं, वो स्मॉल टारगेट अपना बनाते हैं। जैसे बात करूं मैं आपसे, आपका बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ना है चार्ज, तो चार्ज एक छोटा सा टॉपिक है। चार्ज को मैंने पढ़ लिया, चार्ज होता क्या है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q = I × T मैंने पढ़ा, Q = N × E पढ़ा मैंने, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने वो कर लिया। और मैंने केवल चार्ज ही पढ़ा आज। मेरे पास पूरे साल पढ़ा हुआ है, पूरे साल पढ़ूंगा। ये नहीं कि मैं आज तो पढ़ लिया कल जा रहा हूं खेलने, ऐसा नहीं। वो अपना छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं। आप भी स्मॉल टारगेट बनाइए, उस टारगेट को डेली अचीव कीजिए। सबसे बड़ी बात मैंने क्या कहा आपको, टारगेट बनाओ। दूसरा मैंने एक वर्ड बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान से सुनने बच्चे सभी। फॉलो ओनली वन टीचर। ये नहीं करना है कि मैं 10 टीचर को देख रहा हूं। कई बच्चे क्या करते हैं, बुक से पढ़ लिया, आज तो मैं यूट्यूब पे उसकी वीडियो देख लूंगा, कल मैं उसकी देख लूंगा वीडियो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा किसी एक को ही फॉलो कर और उसको 10 बार देखो। एक चीज पढ़ो, 10 बार पढ़ो। 10 जगह से पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, कोई भी दिमाग में घुसेगा नहीं। दिमाग क्या है भाई, छोटी सी मेमोरी होती है माइंड की भी, उसके भी कैपेसिटी होती है, वो उतना ही लेगा। तो 10 जगह से आप मत पढ़िए, केवल एक टीचर को फॉलो करिए। आपका मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक टीचर क्या पढ़ा रहा है उसके हमने नोट्स पढ़ लिए, फिर खुद का नोट्स बनाए। सबसे बड़ी बात, खुद का नोट्स बनाए। जो टीचर ने पढ़ा तो दिया, लेकिन याद किसको करना है, तुझे याद करना है भाई, मुझे याद नहीं करना है, याद तुम्हें ही करना है। तो याद करने के लिए खुद का नोट्स बनाना जरूरी है। खुद का नोट्स बनाइए। तो यहां पे अगर नोट्स बना लेंगे पढ़ के, तो आपका जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं।
तो आप ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिए और इसको फॉलो करिए, ऐसे ही पढ़िए, आप टॉपर बन जाएंगे, टॉपर बनने के करीब आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूं, टॉपर्स अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? भाई टॉपर्स का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जो बंदा टाइम टेबल बनाता है ना, मैं कहूं वो पूरे साल टाइम टेबल ही बनाता रह जाता है। उनका टारगेट होता है भाई, उनका टारगेट होता है, टारगेट मींस पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। मतलब ये नहीं कि अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी फटाक से मैं ऐसा दिनेश आज घूमने चलते हैं, बिल्कुल नहीं। मोबाइल यहां रखा है, अरे अब इंस्टा पे देखो रील चला लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। दीपक का मैसेज आ गया, दीपक भाई चल आते हैं, चलते हैं भाई, वहां मोमोज खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना भाई। वो पढ़ते हैं ना, 4 से 5 पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, मोबाइल उसमें दूर रहता है, उनका मोबाइल से कोई रिश्ता नहीं होता है। कम पढ़ते हैं फिर भी नंबर लाते हैं, रीजन उनका टारगेट होता है, और वो जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ भी रहा हूं, मोबाइल यार मैसेज आ गया, अरे लिखा है क्वेश्चन, मैसेज पढ़ लिया, ऐसा नहीं। मोबाइल को आप दूर रखो, फोन को दूर रखो, टीवी से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रखो जब पढ़ाई कर रहे हो तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोशल मीडिया से दूर मत रहो, मतलब दूर हो जाओ कंप्लीटली, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे आपका मनोरंजन भी जरूरी है। माइंड को फ्रेश रखने के लिए सोशल मीडिया भी जरूरी है, जो कि टॉपर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं यूज करते हैं। तो आप सोशल मीडिया से दूर होने की मैं सलाह नहीं बोलूंगा, लेकिन जब पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करना है। फिर पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, मैंने आपको बताया। कभी भी जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया कोई भी बुला रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्हें 2 घंटा का टारगेट है कि मुझे अभी ये क्या करना है, चार्ज पढ़ लेना है, चार्ज पढ़ के खत्म कर देना है, बस। ये आप टारगेट बनाइए, अपने आप टॉपर्स बनेंगे। थर्ड पॉइंट में बोलूं आपसे, टॉपर्स कितना पढ़ते हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बोला कितना पढ़ते हैं भाई, 10 घंटा पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते। उनका कोई फिक्स टाइम ही नहीं होता भाई कितना पढ़ रहे हैं, कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं। उनका टारगेट फिक्स होता है, टारगेट और दिल्ली का उनका कि आज मैं बायो पढ़ूंगा, आज मैं बायो का एक चैप्टर लाइव प्रोसेस कर लूंगा, उसमें भी मैं करूंगा सर्कुलेशन। अगर मैं पढ़ लिया सर्कुलेशन, मैं डायग्राम बना लिया, उसके ट्रिक्स बना लिए, तो उसका सर्कुलेशन खत्म हो गया। वो कभी भूलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने एक टॉपिक को पढ़ा है आज। उसका टारगेट होता है, और टारगेट भी ऐसा होता है, डेली का टारगेट होता है। ये नहीं कि आज उसने कर लिया, 10 दिन बाद बुक उठा रहा है, बिल्कुल नहीं। टॉपर्स क्या करते हैं, उनकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी होती है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि उनके अंदर होती है। और अगर जिस बंदे के अंदर है कंसिस्टेंसी, वो टॉप करेगा 100%, कोई उसको रोक ही नहीं सकता। तो दूसरा, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पे ध्यान करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, मम्मी आज मैं पढ़ूंगा 10 घंटे, मोबाइल छुपा लिया बुक के अंदर, बुक के सामने बैठे हुए घड़ी देख रहे हैं, 2 घंटा हुआ, अभी तो 3 घंटा हुआ। क्या पढ़ा 3 घंटे में? कुछ नहीं पढ़ा तुमने, कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं। तुम्हारी सुई पे घड़ी, तुम्हारी दिमाग कहां है? सुई पे है, घड़ी की सुई पे, कि जल्दी घूमे मैं जाऊं। ये नहीं करना। किसको धोखा दोगे? अपने आप को धोखा दोगे, मम्मी को पापा को धोखा नहीं दोगे। आपको करना क्या है, आपको अपना क्वालिटी पे ध्यान देना है। मतलब मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, टॉपिक ये कर दूंगा, ले मम्मी मैं पढ़ लिया, बस। मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना है अभी मैग्नेटिज्म, उसमें मैंने टॉपिक लगाया है, 5 टॉपिक पढ़ना है, 5 ही पढ़ूंगा, लेकिन ध्यान से पढ़ूंगा, और उसको क्या करूंगा, रिवाइज कर लूंगा, बार बार पढ़ लूंगा, हो गया खत्म। अब ये नहीं कि पूरे दिन 10 घंटे बैठा हूं, ले कुछ पढ़ा ही नहीं। तो टॉपर्स बनने के लिए क्वालिटी पे नहीं, आप क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट में आपसे कहूं, टॉपर सब याद कैसे कर लेते हैं? थोड़ा सा पढ़ते हैं सब याद रहता है? कुछ नहीं करते भाई, वो शॉर्ट टर्म रिवीजन करते हैं। सुबह पढ़ा, फिर दोपहर में कहीं टाइम मिला रिवाइज कर लिया, फिर रात को रिवाइज कर लिया, स्कूल में पढ़ाया गया वो कॉपी जाकर पढ़ लिया दोबारा, उसने हो गया काम उसका। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका जो पेपर भी अच्छा होगा, और आपका जो स्टडी प्लान है वो भी बेटर हो जाएगा। तो आप यहां भी ध्यान रखेंगे, मल्टीपल रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया 10 दिन बाद उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सुबह स्कूल में पढ़ा, शाम को घर पे पढ़ लिया, हो गया याद। तो उनको याद इसी तरह से रहता है, उनका भी माइंड
तुम्हारे तरह ही है, ऐसा नहीं कि उनका एक्स्ट्रा माइंड मिला हुआ है, उनका भी माइंड आपकी तरह ही है। तो वो भी क्या करते हैं, बस उनका जो आदत होती है रिवीजन की, बार बार रिवीजन की जो आदत होती है ना, ये इंसान को परफेक्ट बनाती है और टॉपर्स ऐसे ही बनाती है। तो इस तरह से आप बार बार रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, आपका पेपर अच्छा होने ही वाला है, अच्छा होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, और आप टॉपर बनेंगे ही बनेंगे भाई। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट, टॉपर्स लिखते कैसे भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपसे कहूंगा टॉप भाई लिखोगे तभी तो नंबर मिलेगा। वो लिखते कैसे भाई, जो पूछा जाए वही लिखे, कहानी नहीं लिखना है। पूछा जा रहा है कि ये पेड़ के बारे में पूछा गया, दीपक ने क्या किया, बकरी लाके पेड़ में बांध दिया, बकरी के बारे में बता रहे, ऐसा नहीं करना होता। जो पूछा जाए, इसे पूछा गया व्हाट इज चार्ज, तो ऐसा नहीं बता रहे आप चार्ज प्रोड्यूस करंट, चार्ज इज ए फोर्स, बिल्कुल नहीं। सिंपल जो चार्ज की डेफिनेशन है आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, क्योंकि पेपर में मार्किंग स्कीम होती है, जितना पूछा गया है उतना ही नंबर मिलेगा आपको। चार्ज पूछा गया, चार्ज पे आधा नंबर मिला, यूनिट पूछा गया, यूनिट को मिला आधा नंबर। तो जितना पूछा जाए, जो पूछा जाता है वही लिखे, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूज मल्टीपल डायग्राम्स, डायग्राम का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका और टाइम नहीं है, अगर आपने डायग्राम लिख दिया, पॉइंट लिख दिया, तो आपके 3.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप होपलेस हो गए, अरे यार 5 मिनट तो है ही, मैं कैसे लिख पाऊंगा लॉन्ग आंसर, वहां पर क्या करना है, आपको फटाफट डायग्राम बनाए, फटाफट उसके पॉइंट जो पॉइंट लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3.5 नंबर मिल जाएंगे आपको। क्योंकि टीचर समझ जाता है कि बच्चे को आता था, बच्चे के पास टाइम की कमी थी। तो आपने क्या करना है, यूज मल्टीपल डायग्राम। एक लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आता उसे भी लिखें, अटेम्प्ट करना है। शुरू में जितने आते हैं आपने कर लिए, जो लास्ट में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भी अटेम्प्ट करना है आपको। अटेम्प्ट कैसे करेंगे, उससे रिलेशन जोड़ेंगे, कुछ भी क्वेश्चन जो हमें आता है, क्योंकि नंबर उसमें भी मिलते हैं, बोर्ड में नंबर उसके भी मिलते हैं। अगर आपने शुरू में बहुत अच्छे लिखा है तो टीचर के दिमाग में जाता है कि बच्चा बड़ा अच्छा है, एक क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा, तो टीचर वहां पे 1 नंबर 1.5 नंबर 2 का है तो दे ही देता है। रीजन, क्योंकि उसको लगता है इसको टॉपर बनाऊं मैं। टीचर्स को जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनके दिमाग में होता है कि ये बच्चा टॉपर है, इसको 1-2 नंबर दे सकते हैं, तो वहां पे नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप, जैसे मैं एक शेर दिखाऊंगा आपको टॉपर्स की, बच्चा ये देख रहे हैं एमसीक्यू लिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा एमसीक्यू बच्चे का सिंपल 9th का सी, इसने लिख दिया, पूरा लिखा है आंसर। इससे टीचर के अंदर क्या जाता है, राइटिंग में साफ साफ लिखे, गैप छोड़ा हुआ इसके अंदर, हर क्वेश्चन के बाद गैप छोड़ा हुआ है, क्योंकि पेपर की कमी होती है, बहुत स्पेस होता है, सीट की कमी नहीं मिलती है, सीट बहुत होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। फिर आप जैसे सेक्शन सारे कर रखा है बच्चे ने, देखिए सेक्शन बी में देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, पूछ रहा है क्या कौन सा शेड बनेगा, कॉपर शेड बनेगा, कैसा कलर होगा, कलर इसका ब्लैक होगा, बस ये लिखना है। नंबर मिल गया इसके, यहाँ पे आधा नंबर, यहाँ पे आधा नंबर मिल गया, टोटल इसके 1 नंबर का यहाँ पे 1 नंबर मिल गया। तो कॉपी चेक ऐसी होती है, इधर आपका हाफ नंबर, इसके हाफ नंबर, मीन्स कहने का मतलब ये है कि स्टेप वाइज मार्किंग बोर्ड में होती है। तो आपको इसको भी फॉलो करना है, प्लस जो पूछा जाए, बच्चे ने कितना आसान लिखा है, क्रैम्प आर कॉज्ड ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, पूछा जाए वही लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप देखा क्वेश्चन क्या लिख रहा है, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन, क्वेश्चन में ये है प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से बच्चे ने जो जो पूछा गया है वही लिखा है, ये टॉपर की सीट है, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पे, चार्ज पूछा है, चार्ज लिखा है इसने, करंट पूछा है, पूछा टाइम कितना होगा भाई मेरे, टाइम का फॉर्मूला Q/T, और करंट का फॉर्मूला Q/T, यहां से निकाल दिया इसने टाइम का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस तरह से आपको फॉलो करना है। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अभी आपने पेन पेपर लेके लिखना है आपको, और आज से ही फॉलो करिए। मैं कह रहा हूं अभी भी टाइम है आपके पास, बोर्ड अभी इतना दूर नहीं है, अभी भी 2 महीने हैं। अगर आपने 2 महीना भी फॉलो कर लिया तो आप टॉपर बन के ही रहोगे। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी को डाउट आता है तो कमेंट करें,
मैसेज करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप यही होता है कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाए। ठीक है बच्चों, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, बाय बाय। और शॉर्ट्स हो गई, शॉर्ट्स कहाँ बने?